वर्ग 8 के लिए व्याकरण वसुधा भाग 8 पढ़ना है। पहला पाठ है भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण एवं साहित्य। भाषा किसे कहते हैं? भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मुख्यतः दो रूप हैं। पहला मौखिक भाषा, अपने विचार बोलकर प्रकट करना और सुनकर ग्रहण करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे भाषण, वाद विवाद, कहानी सुनाना, कविता पाठ, समाचार वाचन, संवाद बोलना आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। लिखित भाषा। लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के उपरांत हुआ है। यह भाषा का अस्थायी रूप कहलाता है। जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, कविता कहानी लेखन, पत्र लेखन, संस्मरण तथा लेख आदि लिखित भाषा के रूप हैं। भाषा के कुछ अन्य रूप भी होते हैं, जैसे मातृभाषा। मनुष्य के जन्म स्थान से जुड़ी भाषा मातृभाषा कहलाती है। हम कह सकते हैं कि मनुष्य जिस भाषा को अपने परिवार के लोगों से ग्रहण करता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा। किसी भी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे भारत में हिंदी, अमेरिका में अंग्रेजी, पोलैंड में पोलिश इत्यादि। राजभाषा। किसी भी देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के प्रयोग के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत में 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भारत में इस दिन अर्थात 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। मानक भाषा। समाज के शिक्षित वर्ग तथा शिष्ट जनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। यहाँ भाषा व्याकरण सम्मत होती है, उसमें अशुद्धि नहीं मिलती है। भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है। हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, नेपाली, उड़िया, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, संथाली, सिंधी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु।